जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने जहाँ से छोड़ा था लास्ट का थोड़ा पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा कनेक्शन बना रहे, पिछला याद रहे थोड़ा। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि ना डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। कामदेव ने सब कुछ करके देख लिया था, सारी चीज जितनी भी उनके पास आती थी, सुंदर से सुंदर, फिर अप्सरा डांस कर रही हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल फल सब कुछ कर दिया, मगर शिवजी अपनी साधना से 1% नहीं ले। तो गुस्सा आ गया था कामदेव को कि सब कुछ कर लिया, मैंने सारी शक्ति लगा ली, अब भी नहीं उठ रहे। अपने वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति की करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु श्री शिवजी ने अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उनको सतावना देने वाले वचन बोले। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं है। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपालु शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। यहाँ पे जब कामदेव ने शिवजी को विचलित करना चाहा, उन्होंने सब तरीके से दम लगा लिया कि सुंदर अप्सराओं का डांस करा लिया, बहुत अच्छे अच्छे फूल पेड़ पौधे उगा दिए, हर तरह की अच्छी सुगंध आने लगी, एकदम तेज तेज बहुत, मगर शिवजी की समाधि नहीं टूटी। तब कामदेव बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और उनके पास जो अपनी सबसे शक्तिशाली बाण या फिर कुछ भी समझ लो, जैसे काम क्रोध लोभ मोह है, ऐसी कामदेव के पास भी अपने कुछ है। तो वो सारे के सारे उन्होंने फूल में जो पेड़ पौधे के फूल होते हैं, क्योंकि शिवजी के ऊपर उन्हें उसे बाण चलाने थे, फूलों में उन मंत्रों को भर के शिवजी की तरफ चलाया।
तो शिव जी के जब 5 बाण लगे तो शिव जी उठ गए कि ऐसा कौन कर सकता है। जब उठे तो उन्होंने देखा कि आसपास कोई भी नहीं है, ये कर कौन रहा है। तब उन्होंने देखा कि आम का जो पेड़ है उसके पत्ते के पीछे कामदेव छुपे हुए काम कर रहे थे। उन्हें पहले पता था कि मर तो जाऊंगा, छोटा रूप ले लूं, क्या पता बच जाऊं। भाई जो जिन्हें चींटी के नाखून का तक पता है कि वो कब बड़ा होना चाहिए, कब छोटा होना चाहिए, किस चींटी की मृत्यु कब होनी चाहिए, कौन कब पैदा होना चाहिए, भगवान है। तो उन्हें पत्ते के पीछे नहीं दिखेंगे कामदेव। तो कामदेव को जैसे शिव जी ने देखा, 1 सेकंड में नहीं लगा, अपनी तीसरी आंख खोल दी। जैसे अपनी तीसरी आंख खोल दी तो कामदेव जल के भस्म हो गया, वहीं पे मर गया, कामदेव जल गया। फिर शिव जी ने आज यहाँ तक पढ़ेंगे, कल हम आगे पढ़ेंगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम।